अगर आप माँ बनने की प्लानिंग कर रही हैं तो आपको ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग पीरियड के बारे में भी जानना होगा। ओव्यूलेशन महिलाओं के मासिक धर्म का ही एक भाग है जिसमें ओवरी से अंडे के बाहर आने की क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। समझ रहे हैं? अब अगर आपका पीरियड 28 दिन का हो रहा है तो जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, इसे ध्यान से देखिएगा प्लीज़। इसमें देखिए जैसे डे 1, मान लीजिए जनवरी 1 को आपका पीरियड शुरू होता है तो डे 1 से लेके डे 5 तक फॉलिक्यूलर फेज़ रहेगा। इसमें जो भी अंडे फर्टिलाइज नहीं होते हैं ना, तो वो हमारे पीरियड के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो जो एक लेयर बनती है गर्भ में वो तो क्षरण हो जाती है पीरियड में। अब यहाँ से नए अंडे बनने और नए लेयर एक आपके गर्भ में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये शुरू होता है और बनता है कब तक? 5वें दिन से लेके 12वें दिन तक ये पूरी तरह से बन जाता है। 12वें दिन क्या होता है, ये ओवरी से निकल कर, मतलब जहाँ पे अंडे बनते हैं वहाँ से निकल कर ये कहाँ पे आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, उस ट्यूब में जो वेजाइना के ऊपर होती है। ठीक है, तो होता क्या है, वहाँ पर वो अंडा आता है और रुकता है। ठीक है, अब इस दौरान अगर आप संभोग करते हैं या इंटरकोर्स करते हैं तो आपका गर्भधारण का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डे 5 से लेके डे 12 तक ये होता है आपका फर्टिलिटी फेज़। ठीक है, अब ये फर्टिलिटी फेज़ यानी 12वें दिन से लेके 16वें दिन, ठीक है, यानी 13वें दिन अगर आप संभोग करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब में रहता है। अगर उन दिनों में इसे संपर्क नहीं होता है, स्पर्म नहीं आता है, संभोग नहीं होता है, तो धीरे धीरे वो क्षरण की तरफ बढ़ता है, उसका डिके होना शुरू हो जाता है और 13वें दिन से लेकर 16वें दिन तक ल्यूटियल फेज शुरू हो जाता है और वो अंडा धीरे धीरे ल्यूटियल फेज से होता हुआ 17 से 28 दिन में शुरू हो जाता है बाहर की तरफ निकलना। मतलब वो उसका एक्टिविटी एकदम ख़त्म हो जाता है और वो अब क्या करेगा, शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। किसके थ्रू? माहवारी के थ्रू। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ओव्यूलेशन साइकिल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पीरियड से ये बात समझ सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पीरियड का रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इर्रेगुलर पीरियड रहेगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपका ओव्यूलेशन साइकिल कितने दिनों तक चल रहा है या कब जो है होगा। ठीक है, तो इर्रेगुलर पीरियड होने से ये मुश्किल होती है। तो कोशिश करिए कि अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, तनाव मुक्त मत रहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहिए और ट्रैक करिए अपने माहवारी को। और जब आप 2-3 महीने लगातार रेगुलर रहेंगे ना पीरियड, तो आपको ओव्यूलेशन पीरियड भी समझ में आ जाएगा कि कितने से कितने दिनों तक हमारा ओव्यूलेशन किस डेट से किस डेट तक हो। और फिर ओव्यूलेशन टाइम में आप इंटरकोर्स करिए, संभोग करिए आपके फर्टिलाइजेशन या गर्भाधारण के। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बाहरी शारीरिक बदलाव को समझकर कैसे समझ सकते हैं कि ये ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है, ये ओव्यूलेशन साइकिल है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।